वैसे बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं है, बट इस लो क्वालिटी की वीडियो में भी आपको बहुत सी चीज़ें आज सीखने मिलने वाली है। एंड मैं आपके साथ में अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। Alright, so hey buddy, it's Suresh Malak here with a new video and you're watching my YouTube channel. तो 2 साल की कंसिस्टेंसी और एक वेल सर्टिफाइड ट्रेनर। वैसे तो मैं एक वेल सर्टिफाइड ट्रेनर तो नहीं हूँ, बट यस, इन 2 सालों में मैंने जो भी चीज़ें सीखी है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में आज शेयर करूँगा। तो वीडियो में बने रहना एंड तक। तो ये वीडियो ट्राइसेप्स को ग्रो करने के ऊपर है, ठीक है। वैसे तो हमारी जीन्स के अंदर, ठीक है, इट मीन्स मेरी जीन्स, ओके। तो मेरे जो ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स जो है वो जीन्स की वजह से बहुत ही छोटे दिखते हैं एंड मेरे शोल्डर्स, बैक ऑलमोस्ट बड़े दिखते हैं, बट उनके कंपैरिजन्स में ट्राइसेप्स और बाइसेप्स अगर देखने जाओगे तो छोटे दिखते हैं। एंड ये चीज़ नोटिस की मेरे जिम ओनर ने एंड हम उसी की गाइडेंस के अंदर है। तो जो भी एक्सरसाइज मैं करता हूँ, जो भी डाइट में खाता हूँ, वो उनकी पूरी गाइडेंस के अंदर होता है, ओके। वैसे तो ट्राइसेप्स को ग्रो करने के लिए हर कोई मल्टीपल्स ऑफ एक्सरसाइज लगाता है एंड हर कोई बोलता है कि ये एक्सरसाइज ऐसी लगानी चाहिए, वो एक्सरसाइज वैसी लगानी चाहिए, हाई वॉल्यूम होना चाहिए, ज़्यादा वेट मारना चाहिए, बट ये सारी चीज़ें गलत है। मेन थिंग क्या है कि आप रेपिटेशंस कितने माइंड मसल कनेक्शंस के साथ लगा रहे हो एंड कितने प्रॉपर फॉर्म में आप उसे परफॉर्म कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। वैसे तो पहले मैं ज़्यादा वेट लेके कैसा भी मारता था, बट अब मैं कम बोलते ना वेट, ठीक है, कम वेट लेके जितना हो सके उतना माइंड मसल कनेक्शंस प्लस प्रॉपर फॉर्म, ये 2 चीज़ के ऊपर मेरा ज़्यादा मेन फोकस रहता है। तो आप जब भी कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म करो कोई भी मसल्स को लेकर, तो सबसे पहली चीज़ रेपिटेशंस आपका 7 to 8 या फिर 11 to 12, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हुआ भी तो 2 से 3 रेप एक्स्ट्रा, ठीक है, वो भी फेलियर होना चाहिए आपका। एंड दूसरी चीज़ माइंड मसल कनेक्शन, वेट ऐसा चूज़ करो कि जिससे आपका फॉर्म बिगड़े ना। एंड दूसरी चीज़ आपका माइंड मसल कनेक्शंस बहुत ही क्लीन, नीट और अच्छा रहे और आपका फॉर्म जो है वो बिगड़े ना, ठीक है। ये चीज़ कोई भी नहीं बताता। मैं भी था, जब फर्स्ट आया था मैं भी करता था, तो मेरा फॉर्म्स पे ध्यान नहीं रहता था, बट वेट ज़्यादा लेना और दूसरी चीज़ बस रैप ज़्यादा घसीटना, ये ज़्यादा था मेरा। बट अब ऐसा नहीं है, अब मैं ज़्यादा रैप के ऊपर बहुत कंट्रोल रैप लगाता हूँ। एंड दूसरी चीज़ माइंड मसल कनेक्शंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत। कभी ट्राई करके देखना आप। सबसे पहले हम लोगों ने बारबल ओवर एक्सटेंशन के 3 सेट परफॉर्म करे, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज यूजुअली सीबम ज़्यादा यूज़ करता है, ठीक है, जो कि 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुका है क्लासिक फिजिक का, ओके। तो ये एक्सरसाइज हम लोग अपने ट्राइसेप्स के अंदर रखते हैं एंड मेरे जिम ओनर ने भी मेरे को ये एक्सरसाइज पहले परफॉर्म करने के लिए बोली थी, ओके। तो इस वजह से हम लोग ने ये एक्सरसाइज पहले परफॉर्म किए। एंड ये एक्सरसाइज का बेनिफिट क्या है, आपके ट्राइसेप्स के जो ये वाले पार्ट है, ये पार्ट, इसे फ्रंट पार्ट बोला जाता है एंड इसे बैक पार्ट है, ओके। तो ये पार्ट पे आपके ज़्यादा हीट होता है एंड जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपका हाथ ऐसा होके ऐसा जाना चाहिए, ओके। इस फॉर्म के साथ आपको स्लो रैप लेना है एंड वेट कम लोगे तो भी चलेगा, बट यस, रेपिटेशंस और दूसरी चीज़ माइंड मसल कनेक्शन और फॉर्म, ये चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना। उसके बाद हमने डंबल ओवर एक्सटेंशन के 3 सेट परफॉर्म करे, फिर हमने रोप पुश डाउन के 3 सेट परफॉर्म करे, उसमें भी सीटेड करे, हम लोग अपने घुटने पे बैठ के वो परफॉर्म करे। एंड उसका मेन रीज़न ये है कि घुटने पे बैठ के जब हम लोग वो परफॉर्म करते हैं तो अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बिल्ड होता है एंड मुझे वो फॉर्म ज़्यादा हेल्पफुल होता है ट्राइसेप्स को हिट करने के लिए।
तो आप भी ऐसी कोई एक्सरसाइज चूज़ करो जिसमें आपको प्रॉपर हिट हो मसल, क्योंकि हर किसी को अलग अलग एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी लगती है मारने के लिए। मेरे को ज़्यादातर जब मैं रोप पुश डाउन लगाता हूँ तो मैं बैठ के मारता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने केबल के ओवर एक्सटेंशन लगाए, एंड उसके बाद में हम लोगों ने लगाए पुल पुश डाउन के सेट्स 3 परफॉर्म किए, एंड लास्ट जो था वो ट्राइसेप्स मशीन प्रेस के 3 सेट परफॉर्म करे। तो ऐसे हमारे टोटल 5 सेट हम लोग ने ट्राइसेप्स के अंदर लगाए। और ये जितनी भी एक्सरसाइजेस है ये सारी बहुत टाइम से चलते हुए आ रही है, एंड उसमें सबसे बेसिक्स जो एक्सरसाइज जो है ट्राइसेप्स के लिए सबसे बेसिक्स जो आपको लगानी ही चाहिए वो है बारबल ओवर एक्सटेंशन, ओके, दूसरी है डंबल ओवर एक्सटेंशन, तीसरी है रोप पुश डाउन या फिर पुल पुश डाउन। इस एक्सरसाइज में से आप कोई भी 3 ऐसी एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हो जो आपको बहुत हेल्पफुल होती है ट्राइसेप्स ग्रो करने के लिए। एंड दूसरी चीज़, उस एक्सरसाइज के अंदर आपको एक अच्छा माइंड मसल कनेक्शन मिलता है, ठीक है। तो ये आपको फिगर आउट करना है। और रही बात मेरी, तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा ट्राइसेप्स मारने में ज़्यादातर रोप पुश डाउन, पुल पुश डाउन, एंड तीसरी जो है वो है बारबल ओवर एक्सटेंशन। इसमें मुझे ज़्यादा पंप और ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शंस बिल्ड होता है, तो मैं यूजुअली ये एक्सरसाइज ज़्यादा मारता हूँ ट्राइसेप्स के अंदर, ठीक है। तो वैसे ही आपको भी जो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा मज़े आते हैं परफॉर्म करने में ट्राइसेप्स के अंदर, वो एक्सरसाइज आप अपने ट्राइसेप्स वर्कआउट के अंदर हमेशा रखो। एंड उसमें बोलते ना वर्क अच्छा रखो, एंड दूसरी चीज़ उसके अंदर वेट ग्रो ज़्यादा करो। क्योंकि होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपने इस वीक में 30 kg के साथ पुल पुश डाउन लगाया हुआ है, ठीक है, एंड उसके आपने 8 रैप लगाए हुए, तो मेक श्योर करना कि अगले टाइम आप जब ट्राइसेप्स परफॉर्म करो तो 30 kg वेट के साथ में आप एटलीस्ट 12 रैप मार पाओ, इधर 11 रैप मार पाओ। ये होता है ग्रोथ, ठीक है। तो इसे आप हमेशा ध्यान रखना। अब अगर मील की बात करें तो मील की बात करने से पहले मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस चीज़ के अंदर। मैं यूजुअली प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट के बाद में इधर हाफ एन आवर्स, इधर 1 आवर्स के बाद में या फिर 2 आवर्स के बाद में, ये 3 मील जो है मैं इस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। बिकॉज होता क्या है, प्री मील जो अपना होता है वर्कआउट के पहले वो हाफ एन आवर्स, इधर 1 आवर्स पहले होना चाहिए। एंड कोई ऐसा सोर्स लो जिससे आपके बॉडी को एनर्जी जल्दी मिले, एंड वो बहुत ही गुड सोर्स हो प्रोटीन या फिर कार्ब्स का। तो उससे क्या है, आपके एक्सरसाइज के अंदर जब आप हैवी वेट लो या फिर कोई ऐसा वेट लो या फिर एक्सरसाइज करो तो आपकी एक्सरसाइज अच्छी परफॉर्म हो, एंड दूसरी चीज़ आपको आपका वर्कआउट जो है वो अच्छा जाए। उसके बाद में आता है पोस्ट मील। पोस्ट मील के अंदर आप गेनर भी ले सकते हो, इधर आप वे भी ले सकते हो, ओट्स भी ले सकते हो। ओट्स बाय द वे बहुत ही गुड सोर्स है, तो वो भी आप ले सकते हो। एंड उसके बाद में 1 आवर्स के बाद में या फिर 2 आवर्स के बाद में जो मेन मील होता है, मैं यूजुअली अपने शॉर्ट्स के अंदर मेजर मील ज़्यादा बोलता हूँ, तो वो मेजर मील बहुत इंपॉर्टेंट मील होता है अपने बॉडी की रिकवरी पर्पज़ के लिए, तो मैं उसे हैवी ही रखता हूँ। एंड उसके अंदर मेरा हमेशा कार्ब सोर्स रहता ही रहता है, प्रोटीन रहे या ना रहे। बिकॉज कार्ब सोर्स से होता है क्या है, आपका वेट गेन होता है, एंड प्रोटीन सोर्स आप अगर हाई रखोगे और कार्ब सोर्स लो रखोगे तो प्रोटीन सोर्स हाई रखने की वजह से आप मसल मास ज़्यादा पुट ऑन करते हो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा चीज़ है, ये सारे डॉट्स है जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर है ना कार्ब सोर्स ज़्यादा रखता हूँ, बिकॉज मैं अभी गेनिंग प्रोसेस में हूँ, ठीक है। मैं पहले एक्सरसाइज ज़्यादा करता था, बट खाना जो था, इट मीन्स डाइट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मेरा उस चीज़ के ऊपर उतना फोकस नहीं रहता था। एंड दूसरी चीज़ अपनी नींद, हर कोई बोलता है 7 to 8 आवर्स की स्लीप मिलनी चाहिए, एंड यस ये काफ़ी हद तक रियल भी है। नींद से क्या होता है, बॉडी रिकवर होती है, एंड जब मसल्स टिश्यू फटीग होते हैं तो उनको रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप जब रेस्ट देते हो तो रेस्ट मिलने के बाद में वहाँ पर एक मसल्स टिश्यू जो है वो क्रिएट होती है न्यूट्रिशंस के थ्रू, एंड वहाँ पे एक नया मसल्स बिल्ट होता है जिससे कि आप इधर से इधर आते हो। इट मीन्स छोटे से बड़े होते हो, ऐसा कुछ ये प्रोसेस है, ओके। तो मेक श्योर है ना आप खाने पे भी ध्यान दो,
अपनी नींद पे भी ध्यान दो, बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही बोलते ना ट्रैक नहीं करी एंड मिस्टेक की ये सारी चीज़ें। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये सारी चीज़ें मिस्टेक करो। अपने डाइट के अंदर पीनट बटर और ओट्स ये बहुत ही मेन सोर्स है और बहुत ही गुड चीज़ है, सस्ते में अच्छी चीज़ है ऐसा बोल सकते हो, जो कि गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स और कार्ब्स प्रोवाइड करती है एंड बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये आप ऐड ऑन करो अपने चीज़ों के अंदर। स्टार्टिंग में आपको शायद से इसका टेस्ट अच्छा ना लगे, बट जैसे 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 आप इसको कंजम्पशन कंटिन्यूसली रखोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो आपको टेस्ट डेफिनेटली अच्छा लगेगा। एंड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है कि ये डालना चाहिए वो डालना चाहिए, टेस्ट इनहेंस होता है। नहीं, जितना सिंपल एंड बेसिक फूड खाने की आदत आप डालोगे तो आने वाले वक्त में आपको बोलते ना मसाले फूड बोल दो या फिर टेस्टी टेस्टी फूड की आपको आदत नहीं रहेगी। बेसिक चीज़ें बेसिक चीज़ों से आपका पेट जो है भर जाएगा और बेसिक चीज़ों से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज जब हम प्रेप पे जाते हैं तो बेसिक चीज़ें ज़्यादा फॉलो होती है, ना कि मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा। बिना नमक की चीज़ें खानी पड़ती है। फिर पानी इंटेक जो रहता है वो धीरे धीरे कम होता है जैसे जैसे प्रेप नज़दीक आता है और कॉम्पिटिशन्स नज़दीक आते हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि जितना बेसिक्स रहोगे उतना अच्छा रहोगे। बिकॉज बोलते ना आपको यूनिक होने के लिए, यूनिक बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको यूनिक चीज़ें ही करनी चाहिए। बेसिक चीज़ें ही होती है, डेली कंसिस्टेंट रहते हो वही चीज़ें एक दिन यूनिक बनती है, ये ज़रूर ध्यान में रखना। तो लास्ट चीज़ मैं यही बोलूँगा मेरे इस वीडियो के अंदर, ट्राइसेप्स को अगर ग्रो करना है तो कोई ऐसी एक्सरसाइज चूज़ करो जो आपके लिए बेनिफिशियल है, जिसके अंदर आपका माइंड मसल कनेक्शन प्लस आपको वो एक्सरसाइज परफॉर्म करने में ज़्यादा मज़े आते हैं। और मुझे मेरी जो फेवरेट एक्सरसाइज है, जो मुझे एक्सरसाइज करने ज़्यादा अच्छी लगती है, वो है पुल पुश डाउन, रो पुश डाउन एंड बारबल ओवर एक्सटेंशन। तो ये 3 एक्सरसाइज मैं हमेशा रखता हूँ अपने ट्राइसेप्स के अंदर। ओके, ये वीडियो अब मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। और जो भी आपको क्वेरी रहेगी तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, डू कमेंट ऑन दिस वीडियो और डू शेयर दिस वीडियो। इस लो क्वालिटी वीडियो को सपोर्ट करो ताकि मैं आने वाले वक्त में अच्छी वीडियोस बना के आपको देता रहो, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, अपने डाइट के अंदर पीनट बटर एंड दूसरी चीज़ ओट्स, ये दोनों चीज़ ऐड ऑन करो। बिकॉज ये 2 चीज़ प्रोटीन और कार्ब्स के लिए गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, फाइबर्स, प्रोटीन्स बहुत ही बेस्ट है, चीप प्राइस में अच्छी चीज़ है। और ये चीज़ कोई बताएगा नहीं आपको, ठीक है। तो ये चीज़ ऐड ऑन करो क्योंकि ये बहुत ही गुड सोर्स है और इससे बहुत हेल्पफुल होता है बॉडी को ग्रो करने के लिए। एंड मैं मेरे सारी अपडेट्स मेरे शॉर्ट्स के थ्रू देता रहता हूँ, तो मेरे शॉर्ट्स देखो। एंड जो भी मुझे फॉलो नहीं करता है तो यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, इवन डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपनी लिंक दे दूँगा, तो जाके मुझे फॉलो करो। मैं अपनी सारी अपडेट्स जो है इंस्टाग्राम पे देता हूँ। ओके, सो ये वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। आपको कोई भी क्वेरी रहेगी, कमेंट बॉक्स आपके लिए, डू कमेंट, डू शेयर दिस वीडियो। इस लो क्वालिटी वीडियो को सपोर्ट करो, शेयर करो, कमेंट करो, दैट्स इट। और अपना बहुत सारा प्यार दो, बस यही बोलूँगा। So I hope you enjoyed this video. If you did, make sure to subscribe my YouTube channel and I will see you in the next video. तब तक के लिए be happy, stay happy. Peace out guys. Bye.